हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ अदर बेसिक्स, ओके, ये सारा कॉन्सेप्ट्स है जो आज आपको दिख रहा है ये बोर्ड पे लिखा हुआ। ओके, तो आज के डिस्कशन में हम लोग ये सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे विथ वन एग्जांपल ईच। ओके, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड एक एक एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे। तो जस्ट पहला टर्म आपको दिख रहा है क्या? बेसिक फॉर्म मीन्स व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फॉर्म क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सेकेंड वन इज रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इमेजिनरी पार्ट्स क्या होता है ना। प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं। कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस क्या होता है रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड देन इक्वलिटी एंड सम एंड डिफरेंस। तो देखो, आप ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको ग्रास्प करते हो, अगर आप इसको समझते हो, है ना, देन क्या होगा कि आपका क्वेश्चन बनाने का जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। प्रैक्टिस जो है आप ऑटोमेटिकली करोगे अगर क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझते हो। ओके, नाउ फर्स्ट में आ जाओ बेसिक फॉर्म या यू कैन से रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? a plus ib। a plus ib is the basic representation of a complex number, जहां की a और b ये कैसे नंबर्स हैं? They are real numbers। ये आप बात याद रखना कि they are real numbers। okay, just a minute। दे आर रियल नंबर्स। तो अभी देखो a प्लस आई बी का फॉर्म जहां पे a और b रियल नंबर्स है तो ये बहुत सारा रूप ले सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसा 5 प्लस 2i, 3 प्लस 7i, 8 प्लस 9i। यू कैन सी ऐसा भी हो सकता है 5 माइनस 2i, -3 माइनस 7i, -8 प्लस 9i। मीन्स वर्ड आपको ये बात पता होता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं दे कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी फ्रैक्शन। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ऐसा फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है हमारा किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। बिकॉज देखो ए और बी, ए बी ये सब क्या हो रहे हैं? ये सब रियल नंबर, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अभी एक फ्रैक्शन वाला देख सकते हो आप ऐसा कि फ्रैक्शन वाले के लिए ऐसा हो सकता है 2/3 प्लस 7/9i, और ऐसा भी हो सकता है 7/8 माइनस 8/9i। कैन बी अ पॉसिबिलिटी। ये सारा कुछ रिप्रेजेंट करता है किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉलोड। और ये बात आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में i जो है ना, i इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप? रूट अंडर -1। और ये क्या कहलाता है? आयोटा। ये अपने आप में क्या कहलाता है? आयोटा। ओके, तो दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन विथ सम एग्जांपल्स। नाउ come to the other part। come to the other part, what is real and what is imaginary part। just simple representation क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का? कुछ ऐसा a प्लस आई बी। बस आप इसको याद रखना, a प्लस आई बी। अभी देखो a है ना, इस a को जब आप देखोगे तो क्या है, इसमें कहीं भी रूट अंडर -1 इंक्लूडेड नहीं है, या फिर रूट अंडर -1 या i के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो? a बराबर रियल पार्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट है ना। फर्स्ट में क्या लिखे आप? रियल पार्ट, और सेकंड नंबर
b, that is imaginary part. क्यों? बिकॉज ये i से रिलेटेड है, ये i के साथ कंबाइंड है, दैट्स वाई. तो दो पार्ट, a इज द रियल पार्ट, b इज द इमेजिनरी पार्ट. अभी देखो एग्जांपल पे आ जाओ. सपोज दैट 5 प्लस 2i, ऐसा. सपोज दैट 5 प्लस 2i आप लिख सकते हो ऐसा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 5 और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 2. ओके. अभी देखो ये चीज बहुत आसान हो जाता है, किसी भी नंबर के लिए आप ले लो. अभी सपोज दैट ऐसा रहता 5 माइनस 2i, है ना. तो रियल पार्ट हमारा क्या हो जाता 5 और इमेजिनरी पार्ट क्या लिखते -2. देखो i नहीं लिखते. ओके. आप i को नहीं लिख सकते, है ना. उससे अटैच कौन सा पार्ट है, जस्ट मेंशन दैट ऑन. बस पार्ट को ही आप मेंशन करो कि पार्ट कौन सा है. ओके. तो दिस इज व्हाट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. आप इसका अब क्या है कि रियल पार्ट को आप बार बार नहीं लिखोगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, है ना. तो फिर रिप्रेजेंट कैसे करना है, ऐसा. इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसा, z से. z इक्वल टू a प्लस ib. ये इंपॉर्टेंट है. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, z से. और z इक्वल टू होता है a प्लस ib. तब इसके नीचे आना आप ऐसा लिखते हो, रियल पार्ट को, रियल पार्ट इज इक्वल टू REZ. फॉलो कर रहे हो. रियल पार्ट इज इक्वल टू मीन्स व्हाट, z में रियल कौन है, तो रियल z, REZ इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, a लिखोगे. एंड नाउ इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू ऐसा, IMZ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, b लिखोगे आप. ये चीज रियल पार्ट को REZ इक्वल टू a और इमेजिनरी पार्ट को लिखोगे IMZ इक्वल टू b. बस ये चीज रिप्रेजेंटेशन आप याद रखना. ओके. अब नाउ सपोज दैट इस बेसिस पे एक नंबर आ जाता है. सपोज एक नंबर आता है ऐसा, मान लो 8 प्लस 17i. सपोज दैट, है ना. अगर इसमें रियल पार्ट आपको लिखने के लिए बोलता है तो क्या करोगे, है ना. सबसे पहले तो ऐसा मान लेना आप, लेट z इक्वल टू 8 प्लस 17i और रियल z इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 8 एंड अगेन इमेजिनरी z इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 17. बस इतना सा बात है ना. इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करती है कि व्हाट इज रियल पार्ट, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, आप समझ सकते हो ऐसा. और जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हो आप, z से. ओके. नाउ द फोर्थ एंड फिफ्थ वन, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी. प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी. अब आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो कि a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई बी रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप, z से करते हो, है ना. अभी आज जो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी. प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी कैसे नंबर होते हैं, है ना. सपोज दैट एनी नंबर, मान लो आप लिखते हो इसको a प्लस आई बी. ओके. और मान लो ये b जो है ये 0 है, यही से समझना. b क्या है, 0. तो नंबर हमारा क्या बनेगा, z इक्वल टू a प्लस आई इंटू 0. b इक्वल टू क्या रखे आप, 0 रखे. व्हाट विल हैपन, z इक्वल टू a. अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा पार्ट बच गया, ओनली रियल पार्ट. ओनली रियल पार्ट. इसके इमेजिनरी नंबर 0 हो गए, है ना. तो वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर
फॉलो करना, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो वो प्योरली रियल, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाते हैं वो कैसा हो जाएगा, प्योरली रियल। मींस ये कैसा नंबर है, ये प्योरली रियल। फॉलोड, अभी मान लो इस केस में z इक्वल टू ए प्लस आई बी, इस केस में क्या हो जाए, a इक्वल टू जीरो हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, z इक्वल टू जीरो प्लस आई बी और z इक्वल टू आई बी। क्या हुआ, कौन सा पार्ट बच गया, इमेजिनरी पार्ट बच गया। मीन्स वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल पार्ट जीरो हो जाए, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल पार्ट जीरो हो जाए वो प्योरली क्या होता है, इमेजिनरी। अब आप याद रख सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो वो रियल बन जाता है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जीरो वो इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी बन जाता है। ओके, बिकॉज देखो आई वाला टर्म बचा हुआ है और यहाँ पे आई वाला टर्म खत्म हो गया और क्या बचता है, सिर्फ रियल पार्ट बचता है, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ दिस इज व्हाट आप समझ सकते हो। अब इस पे एक एग्जांपल ले सकते हो आप ऐसा कि कैसा कैसा एग्जांपल हो सकता है। तो z इक्वल टू 4 जिसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, है ना, z इक्वल टू 5, z इक्वल टू 9, z इक्वल टू -18, ये सारे नंबर्स कैसे होंगे, प्योरली रियल, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली रियल पार्ट, इसमें सिर्फ रियल पार्ट है। अभी फिर इस पे आ जाओ, इमेजिनरी नंबर फॉर्मेशन बहुत आसान है ना। इमेजिनरी नंबर को कैसे बनाओगे, तो z इक्वल टू 19i, z इक्वल टू -18i, z इक्वल टू 3/2i, मीन्स व्हाट कि जिसमें सिर्फ i वाला टर्म, जिसमें सिर्फ इमेजिनरी टर्म हो, ये क्या कहलाता है, इमेजिनरी, और यू कैन से प्योरली इमेजिनरी नंबर। फॉलोड ऐसा, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। कॉन्जुगेट पे आ जाओ, कॉन्जुगेट क्या होता है, नाउ कॉन्जुगेट, व्हाट इज दैट, है ना। सपोज दैट z इक्वल टू आई बी, बस एक स्लाइड सा चेंज। कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z बराबर आप रिप्रेजेंट करते हो z पे बार। ये बात याद रखना कि कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू z पे बार और बराबर हो जाता है a, और यहाँ पे i भी लिखे। देखना कहां पे डिफरेंस है, यहां पे ये प्लस होता है बीच में, तो यहां पे क्या करना आपको, माइनस कर देना है, बस यही है कॉन्जुगेट। z बार इक्वल टू a माइनस आई बी, यहां पे जो सिंबल होगा वो अलग हो जाएगा यहां पे। अभी फिर क्या होगा, अगर ये माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा, दैट इज कॉन्जुगेट। अब एग्जांपल पे आ जाओ, ऐसा मान लो 5 + 2i, इसका कॉन्जुगेट लिखना था तो क्या लिखोगे आप, 5 - 2i। बीच का साइन जो है, जस्ट इतना फॉलो करना कि बीच के साइन को आपको चेंज कर देना है टू फाइंड द कॉन्जुगेट। अभी सपोज दैट ऐसा रहता 17 + 18i, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाता, 17 - 18i। एंड अगेन एक ऐसा आप एग्जांपल लिख लो, 3/2 - 8/9i, तो कॉन्जुगेट क्या लिखते आप, 3/2 + 8/9i। मीन्स देयर इज व्हाट, जस्ट साइन का चेंज है। अगर ये पॉजिटिव तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और बीच वाला नेगेटिव है तो यहां पे क्या पुट अप करोगे, पॉजिटिव साइन। यही कहलाता है कॉन्जुगेट।
ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम सीरियल वाइज आपको बताते चले आ रहे हैं ना। नाउ द नेक्स्ट वन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल टू a प्लस आई बी, है ना, z इक्वल टू a प्लस आई बी, इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना। आप ऐसा करो, मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z बराबर रिप्रेजेंट होता है मॉड ऑफ z। ये बात जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसका रूट अंडर। बस इतना सा बात है कि मॉड कैसे निकालोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, या मॉड्यूलस कैसे निकालोगे, है ना। तो मॉड ऑफ z ऐसा रिप्रेजेंटेशन है कि दो पैरेलल लाइन और उसके बीच में z बराबर हो जाता है क्या, a स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका रूट अंडर कर दो, दिस इज मॉड्यूलस। एग्जाम्पल पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू दिया हुआ है, सपोज दैट 3 प्लस 4i। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, मान लो आपको मॉड ऑफ z निकालना है, तो तुरंत आप क्या करोगे, दो पैरेलल लाइंस लोगे, पैरेलल लाइंस के बीच में z लिखोगे, बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका रूट अंडर, है ना। बराबर आप क्या करोगे, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 रूट अंडर एंड लास्टली 25 रूट अंडर दैट इज 5। मीन्स वर्ड मॉड ऑफ z बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। वेरी सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल टू रिप्रेजेंट मॉड्यूलस ऑफ ए नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय दिस सिंपल फॉर्मूला। दिस सिंपल फॉर्मूला इज मोर देन इनफ to find the modulus of a complex number. Okay, this is what. Now equality, okay, equality of two complex number। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई कि इक्वलिटी ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे समझ सकते हो। ऐसा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी। फॉर एग्जांपल सपोज दैट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2। सपोज दैट ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1, z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2। नाउ किस सिचुएशन में, ये बात समझना, किस सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि z1 बराबर z2 होगा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस सिचुएशन में बराबर होंगे, है ना। तो इस बात को जस्ट ये समझना कि व्हेन कंक्लूजन, पहले आपको बता रहे व्हेन रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 equal to imaginary part of z2। जब रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 आपस में बराबर हो जाए, then you can say कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अब कैसे आओगे कि z1 इक्वल टू z2 के लिए जो कंडीशन दिया हुआ है ना, तो यहां पे फॉलो करो। z1 का रियल पार्ट क्या है, a1 है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि कंडीशंस क्या होना चाहिए भाई, कंडीशंस होना चाहिए कि a1 इक्वल टू a2 हो जाए, है ना। और फिर कंडीशन क्या होना चाहिए,
B1 इक्वल टू B2 हो जाए। वाई? बिकॉज ये रियल पार्ट A1 रियल पार्ट A2 आपस में बराबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट B1 और इमेजिनरी पार्ट B2 आपस में बराबर हो गया। देन यू कैन से Z1 एंड Z2 आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, इस केस में आप कह सकते हो कि हाँ, जब भी ऐसा केसेस आ जाए कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, तो बस ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है कि A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2, देन यू कैन से कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, then you can say A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, and finally the two complex numbers Z1 and Z2 are equal to each other. Okay, last one, sum and difference of two complex numbers. दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और डिफरेंस, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, सम पे आते और डिफरेंस पे आते, तो पहले तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप एज्यूम कर लो। सपोज दैट Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1, और फिर एक मान लो Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, सम और डिफरेंस यहीं पे आ जाओ, सम और फिर डिफरेंस। ओके, सम कैसे करोगे? ऐसा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, ऐसा लिखना आप A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक A1 प्लस IB1 और एक A2 प्लस IB2। आप इसको ऐड कर रहे हो, है ना। कहां कहां पे एडिशन होगा ये बात देखना। जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड होगा, एंड यू कैन राइट A1 प्लस A2, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के साथ ऐड होगा, यू कैन राइट IB1 प्लस IB2, ऐसा लिख दिए। अभी क्या करोगे, अलग अलग कर दो आप, A1 प्लस A2 प्लस I कॉमन ले लो आप, B1 प्लस B2। जस्ट अ सिंपल थिंग कि रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर दिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दिए, बस यही हमारा एडिशन है। अब इस पे एग्जांपल आप ले सकते हो, ये एडिशन पे आप एग्जांपल ले सकते हो। सपोज दैट आपको ऐड करना था 5 प्लस 2i प्लस 7 प्लस 8i। सपोज दैट ये दो नंबर्स हैं, है ना, एक 5 प्लस 2i और एक 7 प्लस 8i। क्या करोगे, 5 और 7 जो हमारा रियल पार्ट है प्लस 2i प्लस 8i कर दो, 2i प्लस 8i एक जगह पे कर दो। ओके, रियल पार्ट को ऐड कर दो, दैट इज 7 प्लस 5 12, 8 और 2 10i। दिस इज व्हाट योर आंसर। वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही आसान है ये आपके लिए, अगर आप इसको डिफरेंट वे में देखते हो कि रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दिए। दिस इज द एडिशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोड विद एन एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ अभी आ जाओ सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, ये भी काफी सिमिलर है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ओके, आप ऐसा लिखोगे Z1 माइनस Z2, और Z1 की जगह पे क्या लिखोगे आप, A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2। फॉलोड। क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन कर दो आप, A1 प्लस IB1 माइनस A2 माइनस IB2। ओके, नाउ रियल को रियल के साथ ऐसा ले आओ, A1 माइनस A2 एक जगह पे अरेंज कर दिए, प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ IB1 माइनस IB2
and lastly a1 minus a2 plus I b1 minus b2. This is what your answer. This is what your answer, that is a1 minus a2 plus I b1 minus b2 मीन्स क्या होगा, रियल को रियल के साथ सबट्रैक्ट करना होगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ. तो कितना सिंप्लीफिकेशन है, वेरी वेरी सिंपल. लास्ट डिफरेंस को पढ़े, एक एग्जांपल ले सकते हो आप. सपोज दैट सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लो आप. ऐसा मान लो 18 प्लस 7i माइनस 10 प्लस 5i. सपोज ये दो इमेजिनरी नंबर्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक 18 प्लस 7i और एक 10 प्लस 5i, इन दोनों को आप माइनस कर रहे हो, है ना. क्या करना होगा, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो. 18 प्लस 7i माइनस 10 माइनस 5i. ओके, अभी देखो रियल पार्ट कौन सा, फॉलो करना. रियल पार्ट 18 और 10, ऐसा 18 माइनस 10. और इमेजिनरी पार्ट पे आ जाओ तो क्या आ जाएगा, 7i माइनस 5i एक जगह पे कर दिए. ओके, एंड लास्टली ऐसा हो जाएगा कि 18 माइनस 10 दैट इज 8 और 7i में 5i गया तो कितना बचेगा, 2i. दिस इज योर फाइनल आंसर. वेरी सिंपल थिंग कि एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा. अगर देखो आप गो थ्रू दी कॉन्सेप्ट, है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हो तो क्या होगा, ये बेसिक फॉर्म आपका, देन रियल पार्ट, देन इमेजिनरी पार्ट, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, इक्वलिटी एंड सम एंड डिफरेंस रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आज के जो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विथ वन एग्जांपल ईच, एक एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखे हुए थे कि कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है ना. तो ऐसा करना कि कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करके कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना प्रॉब्लम है, ओके, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टुडेज कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से प्लीज गो थ्रू दी क्वेश्चन. आप क्वेश्चन के थ्रू जाओ, उसको बनाओ. वेरी वेरी सिंपल. कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट अ र्यूमर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी डिफरेंट. ओके, गो थ्रू दी कॉन्सेप्ट